दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि भाजपा वाले हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी संस्कारी पार्टी है और हम लोग संस्कारी हैं, तो रमेश बिधूड़ी जी हैं, ये जब भाजपा के सांसद होंगे, ये क्या कह रहे हैं महिलाओं के बारे में, थोड़ा सा आप लोग सुन लें, फिर आगे बात हो। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। इसके बाद रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान सामने आया है। दिल्ली में एक रैली के दौरान रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने बाप बदल लिया, पहले ये मार्लेना थी, अब वह सिंह हो गई हैं। इनके माता पिता ने नौजवानों की हत्या करने के दोषी अफजल गुरु की फांसी माफ करने के लिए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने संजय सिंह को ब्लैकिया बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी। और मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ कालका जी के लोग, बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बता दें कि इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी तो सुन लिया आप लोगों ने। ये हाल है, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आधी आबादी को जीने का अधिकार दिया, और आज ये रमेश बिधूड़ी जी, ये भी तो इसी देश में पैदा हुए, इनके माँ बाप ने यही संस्कार इनको दिया। अगर मान लिया जाए कि इनके माँ बाप ने यही संस्कार दिया, तो इनके भी तो बच्चे होंगे, ये अपने बच्चों को कैसा संस्कार देंगे। अरे क्या हो गया है इस देश के लोगों को, ये तो समझ से बात बाहर जा चुकी है। अगर ऐसा ही हुआ या होता रहेगा तो इस देश और जनता का क्या होगा, इस बारे में कौन सोचेगा और समझेगा। 140 करोड़ आबादी वाला देश है, अगर ऐसे होता रहेगा तो इस देश का कबाड़ा निकल जाएगा। सो देश को बचाना है और सारे लोगों को मिलकर बचाना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बचाएं और कुछ लोग आग लगाएं। यही होता रहा। अभी आप लोग देखिए, रूस यूक्रेन ये लड़ाई शायद अब तक नहीं बंद हुई। उधर इजराइल और फिलिस्तीन, ईरान और कई संगठन हैं जो कि लड़ ही रहे हैं। अभी अमेरिका में आग लगी, अब तक नहीं बुझी, कितनी बड़ी तबाही मच गई है। सऊदी की कहानी आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा बरसात हुआ कि तबाही मच गई। अरे ये सब क्या हो रहा है। और विज्ञान यहाँ धर्म ही सब कुछ है। और दोस्तों, अगर अधर्म को धर्म समझ लिया जाए तब क्या होगा, और वही हो रहा है। अधर्म को धर्म लोग समझ रहे हैं, जबकि विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सो आज जनता आफत मचाई है पूरी दुनिया की, और क्यों मचाई है ये तो सोचने वाली बात है। तो ये सब है कि यह सब कर्मों का फल है। सब
लड़ क्या रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पे कौन विचार करेगा, कौन समझेगा, कौन समझाएगा? अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझाने वाला कौन है? आप खुद ब खुद समझिए कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। अगर आप रोटी खाते हैं, दिल दिमाग है आपके पास, अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उंगली लोग दूसरे पे उठाते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मानवता ही खत्म हो गई तब न उसने ऐसा किया। ये गलत बातों से संबंधित हम बता रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कोई किसी का है, बाप बेटियों के साथ बलात्कार कर दे रहे हैं, भाई बहन के साथ बलात्कार कर दे रहे हैं, और अन्य की तो बातें छोड़िए। ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? सो इन सब बातों पर विचार करें। भाई एक बात और है, अगर सही है तो कौन कहेगा कि मत करो, लेकिन गलत है उस पर तो उंगली उठनी चाहिए और सारे लोगों को उठानी चाहिए, तब न सुधार होगा। यहाँ ये गलत किया छोड़ो जाने दो, उसने ऐसा कर दिया, अरे वो भी तो इसी समाज का इंसान है, कर दिया तो क्यों कर दिया। सवाल तो इस बात का पैदा होता है कि अगर वो गलत किया तो क्यों किया। हम भी उसी समाज हैं जिस समाज में वो है, तो ये सामाजिक दोष है, ये हमारा मानना है। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।